अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, इसी तरीके से log 3 की log 5 की वैल्यू दी गई है। अब ये वैल्यूज देने का उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये है कि इन्हीं नंबर्स को हम इनके प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते, हासिल ضرب के अलावा। जैसे अगर हम इसको देखें, हमारे पास क्या आ रहा है 32, इसको मैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखूं, 2 की तो वैल्यू log 2 की वैल्यू है लेकिन 16 की नहीं है। अगर 8 मल्टीप्लाई बाई 4 लिखूं, ना 8 की वैल्यू है ना 4 की वैल्यू है, लिहाजा मैं इसको इन सूरतों में नहीं लिख सकता। अगर इसको मैं लिखना चाहूं इन 2, 3 और 5 की सूरत में लिखूं, लेकिन इसको क्या लिखा जा सकता है? log 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 हमारे पास आता है। अब हमने अगर इस सूरत में लिखा log 2 की वैल्यू हमारे पास है, अगर मैं इसको लिखता हूं क्या हो जाएगा? log 2 की पावर 5। अभी हमने log के रूल पढ़े हैं, अगर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है? साइड पे आ जाती है। जब इसको लिखते हैं 5 साइड पे, log 2 हमारे पास आ गया। 5 log 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 0 5 0 15, अब हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट बाद, तो हमारे पास ये हल हो गया। log 32 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5050। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 24। 24 को भी इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई बाई 3 भी लिखा जा सकता है, लेकिन 8 की वैल्यू नहीं है। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 भी लिखा जा सकता है, ना 6 की वैल्यू है ना 4 की। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिखा जा सकता है, 12 की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं लिखना चाहूं, हमारे पास क्या आ सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर इसको मैं लिखना चाहूं, हमारे पास क्या आता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 3 जा 24। अब ये वैल्यू हमारे पास है log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब पहले इसमें हम कौन सा रूल यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन वाला सेपरेट log करते हैं, कि क्या आ जाएगा? log 2 की पावर 3 प्लस log 3। अब इसमें जब हम लिखते हैं पावर साइड पे 3 log 2 प्लस log 3, अब हमारे पास 3 log 2 की हमारे पास वैल्यू क्या है? 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 0309 प्लस 0.4771, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.3801। अब ये हमारे पास आ गया log 24। ये भी इंतहाई आसान था। इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखें, एक तो वैल्यू मिक्स्ड फॉर्म में है और स्क्वायर रूट है। हम पहले इनका क्या करते हैं? स्क्वायर रूट खत्म करते हैं, और मिक्स्ड फॉर्म भी क्या लिख सकते हैं? log 3 3 9 10/3 होल की पावर 1/2। अगर इसको देखें 1/2 होल का है, लिहाजा पहले हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करते हुए हमारे पास आ जाता है 1/2 log 10/3। इसको जब हम लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट लगा के log 10 माइनस log 3, डिवाइड हो रही है, सेपरेट log कर लिए उनके माइनस के साथ। log 10 की वैल्यू नहीं है, log 10 को क्या लिखा जा सकता है? log 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको अगर लिखे हमारे पास आ जाता है 1/2 log 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस log 3। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। अब अगर हम इनको देखें 1/2
log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब अगर हम इन सब को डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हम इन सब को करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.5229। इधर तक हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको 2 पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आता है 0.2614, 0.26145। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.2615। इस तरीके से भी अगर हम इसको 4 डिजिट में चेंज करना चाहें तो हमारे पास ये हल हो सकता है। ये हमारे पास इसके 3 पार्ट कंप्लीट। अब हमारे पास इसका 4th पार्ट है log 8/3। डिवाइड हो रहे हैं, एक log है। पहले तो हम इनको सेपरेट log करते हैं, log 8 माइनस log 3। log 8 को क्या log डायरेक्ट अगर ले लूं 2 की पावर 3 माइनस log 3, ये पावर साइड पे 3 log 2 माइनस log 3। अब हमारे पास 3 log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 माइनस log 3। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं 0.9030 माइनस log 3 0.4771। अब हमारे पास अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो हमारे पास आंसर आता है 0.4259। 0.4259। ये हमारे पास इस तरीके से ये पार्ट भी क्या हुआ है हमारे पास मुकम्मल हो गया है। इसका लास्ट पार्ट है log 30। log 30 को अगर मैं फैक्टराइजेशन करना चाहूं, बाकी भी जैसे पीछे हमारे पास है फैक्टराइजेशन थी, फैक्टराइजेशन मैंने इस वजह से नहीं लिखी, वो मुझे दबा नहीं आती है। फैक्टराइजेशन अगर इसकी करूं ये आता है log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर इसको लिखूं log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, इन सब को अगर देखें फिर वही बात है 30 को हम 6 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकते थे, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ इनकी वैल्यूज है, इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है। log 2 हमारे पास क्या है 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। इन सब को अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। इन सब को जब हम ऐड करते हैं हमारे पास आ जाता है 1.4771। इन सब को ऐड करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई किया करें।